नमस्कार। चलिए आज जानते हैं कि प्रयास करेंगे एक कंपनी बेसिकली सबसे पहले बात बताऊं। जो कुछ ऐसे बिजनेस और ब्रांड्स होते हैं जहां पे कई बार हिचकिचाहट होती है इसको समझने के लिए और उसके बाद उसके बारे में कुछ और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और किसी से पूछने के लिए कि आखिर क्या है क्या नहीं है। तो उसकी क्रम में एक कंपनी का नाम है और अपने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ कंपनी के बारे चर्चा करता हूँ जिसका ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है और ब्रांड के पीछे की बड़ी कहानियाँ होती है जो कि कहने के लिए वो मार्केट में लिस्टेड मतलब हो गया, जो मार्केट है पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें और उसके बिजनेस मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। तो आज उसी तरह की कंपनी की बात करने वाला हूँ जिसका हम जाने तो नाम है क्यूपिड लिमिटेड, जिसकी प्रोडक्ट और उसके सर्विसेज के बारे में बात करूँ। उसके पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग करती है। क्या करती है क्यूपिड बेसिकली, जो लोग हिचकिचाते हैं ना तो क्या है बेसिकली बेसिकली कंडोम्स बनाती है कंपनियाँ। कंडोम ऑन लुब्रिकेंट का काम है इनका। साथ में पर्सनल केयर का भी ऊपर काम कुछ कामकाज करती नजर आती है। जैसे इसमें देखा जा सके जैसे मैनकाइंड फार्मा है और बाकी सारी कंपनियाँ हैं, ऐसे ही यहाँ भी ये कंपनी लुब्रिक जो कि क्यूपिड नाम है और ये बेसिकली इंडिया की कंपनी नहीं लगता मुझे नाम से। तो हम इसका समझने का प्रयास करेंगे आखिर कंपनी है कहाँ की। एक नज़र हम कंपनी के सबसे पहले डालते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्ड में। इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो देखने को आती है वो इंडियन ही लगती है क्योंकि नाम तो इसका सबका इंडियन ही है, वीना गर्ग, आदित्य कुमार। तो इसमें नाम तो इसमें सबका ऐसा निकल के आता है, लेकिन क्यूपिड नाम मुझे ऐसा लगा कि शायद विदेशी तो ना हो। जब वेबसाइट पे मैं कोई विजिट कर रहा था तो यहाँ पे देखने को आती है, कहती है मेडिलैब वेस्ट अफ्रीका, और अफ्रीका की कुछ है जगह पे कहती है लैंडमार्क सेंटर इन द लोगोस। नाइजीरिया की बात करते हैं 22 ये वहाँ पे कुछ क्यूपिड्स लिमिटेड इन द स्टैंड नंबर 1 पे कामकाज करती नजर आती है कंपनी। अर्थात मुझे लगता है यहाँ से बना के वहाँ पे सेल आउट करने की प्लान उनके पास चलती रहती है और वही काम काज करती नजर आती है कंपनी। जो कहती है वी हेल्प द वर्ल्ड प्ले सेफ, और सेफ की काम काज पर ध्यान देती नजर आती है कंपनी। कहती है हार्टेक्स जर्मन टेक्नोलॉजी डीपिंग्स लाइन और 100% इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टेड प्रोडक्ट के पास जो भी प्रोडक्ट है उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक्स सीलिंग लाइन, और ये कुछ क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं और इनके पास क्यूपिड स्टैंड्स की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास ये सबसे R&D सेंटर इनके पास है। 25 सालों का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास और कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। तो लिस्टेड है पता है क्या है? ये कुछ उनकी ब्रांड्स हैं एंजल करके, और मैं इसके ब्रांड्स की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्लियरिटी बताता हूँ। मैं स्टॉक को समझने के लिए प्रयास कर रहा हूँ आखिर स्टॉक में क्या क्या काम करती है, कंपनियां क्या क्या करती है जो कि मार्केट में है लिस्टेड। और उस लिस्टेड के क्रम में देखा जाए तो स्टॉक में क्या नियरली 100 रुपये का है स्टॉक। मुझे लगता है इसका ब्रांड का कॉस्ट जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई प्रोडक्ट उससे ज़्यादा का कॉस्टली आता होगा, उससे सस्ता में इसका शेयर मिलता है मार्केट। सोचिए, और शेयर का परफॉर्मेंस और उसका परफॉर्मेंस को आप आकलन करके देखिए। एक जगह इनकम जनरेट करने की बात है, एक जगह इनकम को खर्च करने की बात है। तो चलते हैं इसको समझने के लिए प्रयास करते हैं। सॉरी दोस्तों यदि कुछ ऐसा आपको फीलिंग हो रहा हो तो चलिए समझते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है करीब 7 रुपये के आसपास, 7 रुपये 65 पैसे। इंट्रेंसिक वैल्यू 21 रुपये 4 पैसे 40 पैसे। फेस वैल्यू 1 रुपये। और ये जो करंट प्राइस है उसके बारे में मैंने हमेशा कहा है, ये जो करंट प्राइस है ना उसको मैं पहले पहले दफ़ा तो क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। क्यों कट करता हूँ? भले 100 रुपया को या 1000 रुपये लाख रुपए का हो, इस कहाँ से आती है वैल्यूएशन? वो वैल्यूएशन पता है कहाँ से क्रिएट होती है? वैल्यूएशन क्रिएट होती है यहाँ से, जिसको कहते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। इस तीनों को यदि कंबाइंड करके आप देखेंगे ना तो कई बार आपको फंडामेंटली बेसिस अच्छा नजर आता है, कई बार टेक्निकल, कई बार सेंटिमेंटल समझ में आता है। तो इन तीनों को कंबाइंड करके बनती है मार्केट की प्राइस, करंट प्राइस, जहाँ पे तीनों एंगल्स कामकाज करती नजर आती है। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो कितने टाइम्स के आसपास है? करीब करीब देखा जाए तो 12 टाइम्स आसपास इंक्रीज करता है। मतलब 7-8 रुपये के आसपास का बुक वैल्यू और 12 × 96 से देखा तो 12 टाइम्स इंक्रीज कर चुका है प्राइस। 96-92 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास काम काज करती है। इसके बाद कंपनी की डेट्स की तरफ देखें तो कंपनी की कोई डेट्स नहीं है, 0.40, तब इसको डेट्स फ्री कहा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को लगती है, जहाँ पे कंपनी की
जो करंट रेशियो है ये काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पे 15.4 के आसपास रेशियो निकल के आती है। वो रेशियो कहती है 15.4 का। तो इसके बारे में पता है करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी की हम एक रेशियो निकालते हैं जिसको कहते हैं करंट रेशियो। हिस्टोरिकल डेटा कहती है ईपीएस इसका 1.49 है, आरओसी 22.4 है, आरओई करीब 17% के आसपास है। और यहाँ पे एक डिमेरिट और है, मैं डिमेरिट की बात करूँ जो प्रमोटर्स हैं, ऐसा प्रमोटर्स को ऐसा क्या लग रहा है जो उन्होंने अपनी प्रमोट पोजीशन को होल्ड एक प्लेस करके उन 39-40% अर्थात 44% की होल्डिंग है, उसमें से प्रमोटर ने 40% की होल्डिंग को प्लेस कर रखी है। अर्थात क्या करती है बाबा प्रमोटर्स, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं पोटेंशियल की तरफ। इंडस्ट्री के पोटेंशियल कितने निकल के आती है? इंडस्ट्री की पोटेंशियल निकल के आती है, नियरली देखा जाए तो करीब करीब 34.2 के आसपास। इसके बेसिस पे स्टॉक की पोटेंशियल क्या है? 62। अब आते हैं नेक्स्ट, डिविडेंड का पार्ट नहीं के मुताबिक है, और आपको इसके बारे में पता ही है। कैपिटल मार्केट कैप के बारे में, नंबर ऑफ शेयर 26 करोड़ है। 26 करोड़ को 92 से गुना कर दीजिए सिंपल भाषा में, तो निकल के आती है मार्केट कैप। एक नज़र दोबारा डालने के प्रयास करते हैं कंपनी पे। कंपनी क्या कहती है? लिमिटेड इज कंपनी बनी थी 1993 में, कंपनी बनी। कहती है इंडियाज प्रीमियर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल कंडोम, पर्सनल लुब्रिकेंट्स एंड आईबीडी किट, और किट भी बनाती है कंपनी, इसका ये स्ट्रेंथ था। इनका बिजनेस मॉडल क्या बाहर जाती है या इंडिया में रहती है? तो कहती है हमारे पास ब्रांड जो है वो रिवेन्यू स्प्लिट करें, जहाँ पे जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें, जहाँ पे कहती है 90% द रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। अर्थात वैसे भी इंडिया में इसकी मैंने पहले कहा ना, इंडिया में लोग तो हिचकिचाते हैं ना चीज़ों को लेकर के, और जिससे इंडिया ये कहती है कंपनी जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो 105 कंट्री में हम बिकवाली करते हैं, और नियरली जो मेरा मार्जिन है 90% वो कहाँ से आती है? इंटरनेशनल मार्केट से आती है। 10% मार्जिन हमारा इंडियन मार्केट से ही आता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कंडोम की बात करते हैं, करीब 480 मिलियन पीस पर एनम बनाती है। फीमेल के लिए 52 मिलियन बनाती है, मतलब ये उसके लिए कम बनाती है। लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं 210 मिलियन बनाती है। आईवीडी की बात करते हैं 20 मिलियन के आसपास बनाती है। मतलब ओवरऑल देखने को मिला इसका प्रोडक्शन हाउस के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। चलते हैं, अब हम आ जाते हैं मार्केट में, जहाँ मार्केट में करंट प्राइस की तरफ हम एक नज़र डालने की प्रयास करते हैं। अब आते हैं मार्केट प्राइस, इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। क्या स्टडी किया? इसके बारे में ये देखा जो मार्केट फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल प्राइस बराबर क्या होता है? मार्केट करंट मार्केट प्राइस। इसके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखा, 5 लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आती है। यहाँ पे ऐसे अपडेट तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पे शायद ओपन नहीं हो रहा। मैं एक बार रिफ्रेश करने का प्रयास करता हूँ, कई बार हो सकता है नेट की वजह से ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। 5 नोटिफिकेशन तो देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे कुछ देखने को मिली नहीं है। 52 वीक की हाई की तरफ नजर डालें, 181 रुपये के आसपास। लो की देखें तो केवल 12 रुपये का। सीधा सीधा देखें तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144, ऐसे ही होता है ना। तो 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। तो नियरली स्टॉक कितने पे काम काज करती है? 141। कितना टाइम्स इंक्रीज करती है मार्केट से? 12 टाइम इंक्रीज करती नजर आती है। 1200% जंप कर चुकी है मार्केट एक बॉटम से ऊपर तक के लिए। अब आते हैं इसकी पोटेंशियल, जो हम चार्ट की तरफ ध्यान दे रहे थे ना, वो ध्यान क्या दे रहे थे? इसकी चार्ट बहुत पुरानी नहीं थी, इसका हम वो भी देखने का प्रयास करेंगे। जो न्यू लिस्टिंग वाला मेरे पास एक डेटा है, जो न्यू लिस्टिंग में कौन सी कंपनी का इस पर निकल के आती है, इसका लिस्टिंग प्राइस क्या निकल के आती है, जिसका नाम जो था उसकी एक चर्चा हम कर लेते हैं। क्यूपिड्स नाम था, तो मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ। ये यदि कहीं आती होगी तो मेरे पास मिल जानी चाहिए। यहाँ यहाँ पे नहीं आती है, क्या बात है? ये सर्च क्यों नहीं होता? यहाँ पे कई बार सर्च नहीं होता चीज़ों को। तो कोई बात नहीं, नहीं सर्च होगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते।
इसके बारे में चलिए देखते हैं इसका आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में। जहाँ 1 साल की चार्ट को लेने का प्रयास करें तो 1 साल की चार्ट में पर्सनल केयर में कामकाज करती है। 1 साल की चार्ट क्या दर्शाती है? 1 साल की चार्ट में इनका क्या है? 4 जुलाई 23 को इसका मतलब ये अभी का रिसेंटली लिस्टेड नहीं है, पुराना लिस्टेड है। इसमें ये देखने को मिली जो स्टॉक में 6 महीने तक तो स्टॉक सो ही रही। 6 महीने तक सोई रहने के बाद मैं कुछ ना आकलन करता हूँ आपको कुछ अलग अलग अंदाज में करता हूँ। बिजनेस कैसे बढ़ती है, एक सीजनल बिजनेस भी हो सकती है। ये क्या होती है, कई बार कुछ न्यू एक्टिविटी की वजह से भी होते हैं चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे केयर करनी होती है उसमें। अब मैं यहाँ से लेकर के जुलाई से लेकर के कहाँ तक जाता हूँ, दिसंबर। ये देखिए नवंबर, इनका बिजनेस पूरे साल में क्या हुआ, एक सेम प्राइस के आसपास कामकाज करती रही। जैसे सीजन खत्म हुआ ना, जैसे ठंड का समय है, तो स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक की मोमेंटल उसी हिसाब से, मैं इसका कई बार लोकल लैंग्वेज को यूज कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, समझने की पर्पज से भी। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक में क्या होती है, स्टॉक रैली दिखाना चालू करती है, और रैली दिखाते हुए अच्छी खासी रैली के बाद एक फड़ी दोबारा गिरावट आती है। गिरावट कहाँ पे आती खड़ी होती है, इसके आसपास खड़ी होती है, नहीं, इसके आसपास खड़ी होती है। फिलहाल जो मार्केट प्राइस देखने को मिलती है किसके आसपास है, इसी एवरेज प्राइस के आसपास मार्केट चल रही है। और ये जो पुल बैक था वो एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक बनाने, पैसे बनाने के अंदर था। फिलहाल 6 महीने से अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है। लास्ट 3 महीने के चार्ट देखें तो 3 महीने में क्या ट्रेंडिंग बनती है, ट्रेंडिंग पिछले 3 महीने को देखा तो ट्रेंडिंग स्विंग से गिरती नजर, स्लिप करती नजर आती है, स्टॉक नजर आती है। इससे एक लोग आंकलन करके देखिए सीधे के सीधे क्या नजर आती है, बहुत बड़ी सी गिरावट देखने को मिलती नजर आती है। लेकिन ओवरऑल एक साल तक के चार्ट को देखो तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दें तो लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आती है कि ढेर सारा इनका क्या है ना, जो कि कहते हैं प्रेस रिलीज जारी किया था। फिलहाल इसमें ट्रेडिंग विंडो के लिए कहा कि हमारा ट्रेडिंग विंडो वर्ल्ड रहेगा 48 आवर्स, मतलब किसके लिए, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के लिए। लेटेस्ट अपडेट की तरफ हम नज़र डालते हैं। एक तो सोच लो 13 तारीख को लेटेस्ट अपडेट था। 13 तारीख को कंपनी ने क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को शेयर किया, वो कहती है द प्रेस रिलीज टू द सिक्योरिटीज इनिशियल ऑर्डर बाय द सिप्ला हेल्थ फॉर मेल। अर्थात ये सिप्ला के लिए बनाती है, अर्थात इनका खुद भी है क्यूपिड्स का, शायद ब्रांड इनकी है, और जो कि हम इसके पिक्चर में देख रहे थे। और ये अदर अदर कंपनियों के लिए बनाती है, जिसकी वजह से पता है क्या, इनका जो कितने का ऑर्डर मिला इनके पास, एक नज़र डालें उसके ऊपर, एक नज़र डालते हैं सिप्ला से इनका कितना ऑर्डर मिला। तो कहती है कंपनी जो प्रेस रिलीज जारी करती है और कहती है द कैप्शन सब्जेक्ट इनक्लोज हियर इज द प्रेस रिलीज ऑफ द क्यूपिड लिमिटेड सिक्योर्स सिक्योर्स इनिशियल ऑर्डर फ्रॉम द सिप्ला हेल्थ फॉर मेन कंडोम के लिए इनको ऑर्डर मिला। और कितने का ऑर्डर था वो इसमें कुछ लिखा है ऐसा, ऑर्डर की अमाउंट्स की बात करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा सा समझना। कहती है यहाँ पे 13 जून को इनके पास हुआ था रेंज ऑफ द मेल कंडोम ऑफ द सिप्ला ब्रांड्स flowing the initial rollouts in the Cipla Health has been committed the placing regular sizable order for the male condom with the Cupids Limited in the coming quarter। अगले क्वार्टर में इन्होंने कहा कि हमारे पास लगातार आपके पास कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलते रहेंगे, ऐसा उन्होंने बात किया और कहा है जो वी हैव द फॉन्ड the Cipla Health and team in the excited about the long term and the manually beneficiary पार्टनरशिप कहती है। और इसकी तरफ से ये निकल के आती है, कुछ अमाउंट का डिक्लेरेशन शायद नहीं देती है, जो वैसे यहाँ पे अमाउंट मुझे नहीं पता चल रहा है कितने अमाउंट का उन्होंने ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे नीचे आके देखते हैं तो कहती है द कंपनी इज द बोस्ट प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ द 480 मिलियन, मतलब 480 मिलियन का प्रोडक्ट कैपेसिटी निकल के आती है। ये इनका लेटेस्ट अपडेट था। इसके साथ कुछ और अपडेट की बात करें तो उससे पहले पास 3 जून को भी एक डेट सेल्स इनके लिए ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर कहाँ से आया था उनके लिए फिर कहती है जो प्रेस रिलीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ द रैपिड आईवीडी टेस्ट इन द इंडिया विद द रेनफोर्स ग्लोबल्स आईवीडी प्रेजेंसेस, और रेनफोर्स से इनको मिला था किट के लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के लिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन आई थी, वो क्या कहती है इसके बारे में, उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं एक नज़र, वो क्या कहना चाहती है।
वो कहना चाहती है, जो इनके पास क्या ऑर्डर मिला, receiving the vendor approval from the Godrej Consumer Product Limited for supply of Karnataka, supply of Kamasutra condom। अर्थात कई चीज़ किसी बिजनेस को पढ़ रहे हैं तो आपको सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना। तो इनके पास क्या मिलती है, इनको एक वेंडर अप्रूवल मिलता है किससे, गोदरेज। गोदरेज ने कहा जो आप मुझे इसका सप्लाई करो एज ए, कहते हैं प्रेस रिलीज ऑफ द रिसीविंग ऑफ द वेंडर्स अप्रूवल। वेंडर अप्रूवल मिलती है किससे, फ्रॉम गोदरेज कंज्यूमर्स, और किसके लिए, कामसूत्र कंडोम के लिए। मतलब बिजनेस मॉडल देखिए किस हिसाब से इनकी इंक्रीज करती नजर आती है, जो कि डिमांडेबल मार्केट में एक डिमांड्स इंक्रीज करती नजर आती है। अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर ध्यान देने के लिए। कंपनी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में चली गई, सोचिए कंपनी अभी इसी साल 24 में क्या देती है, एक तो 10 रुपए के जो फेस वैल्यू था उसका स्प्लिट करके क्या करती है, 10 करती है, एक कर देती है, अर्थात एक शेयर के बदले 10 शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। दूसरी बात, उसके बाद जस्ट जब ये कर दिए तो क्या मिला, तब आपको एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस भी दिया। मतलब एक शेयर का 10 शेयर, फिर एक शेयर उसका बोनस, मतलब 10 के 20 शेयर। मतलब इसको एक ये कहा जा सकता है, इसको एक शॉर्ट टर्म में, जो एक शेयर के बदले कंपनी कितना शेयर दे रही है, 20 शेयर दे रही है सेम टाइम पे, सेम डेट को। मतलब एक शेयर के बदले 20 शेयर मिला शेयर होल्डर को, और कंपनी फाइनल डिविडेंड और डिविडेंड भी अच्छी खासी देती नजर आती है। रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो रिजल्ट में इनका लगातार एक सेल्स बढ़ती नजर आती है, प्रॉफिट बढ़ती नजर आती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज करती हुई नजर आती है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी। मतलब इनके चारों के चारों फैक्टर यदि देखा जाए ना, इन चारों के चारों फैक्टर में चारों के चारों गुड पोजीशन पे बनती नजर आती है। और इसके बाद देखा जाए इस कंपनी के बारे में एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, इसके चार्ट में। और चार्ट में यहाँ तो जो चार्ट है निकल के आती है, स्टैंड लॉन्च का कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है, उस बेसिस में इनका ये परफॉर्मेंस निकल के आती है। यहाँ पे लगातार इसमें इनकी क्या निकल के आती है, एक ग्रो लेवल देखने को, बिजनेस प्रॉफिटेबल देखने को मिलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। ये सब का रेशियो निकल के देखिए कितना रेशियो निकल के आती है, कितना परसेंटेज की रेशियो निकल के आती है। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा में एक नज़र डालते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे ईयरली डेटा। क्वार्टरली टू क्वार्टरली डेटा में क्या निकल के आती है, लगातार इसमें आप कभी से किसी भी पैकेट से आंकलन करके देखें 63 करोड़ तक का है, अच्छी खासी बेनिफिशियली प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% तक पहुंच गया, जो कि के पास 23-24%, 24%, 30% तक थी, वो 50% तक पहुंच गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग कुछ है ही नहीं इनके पास, ये सोचिए। और इस तरह के प्रोडक्ट बनने के लिए बस टोटल प्रॉफिट कितनी आई, एक क्वार्टर में 24 करोड़, अर्थात 8 करोड़ का पर मंथ इनको प्रॉफिट बनती नजर आई। ईयरली डेटा क्या कहती है, ईयरली डेटा में निकल के आती है जिनके पास ईयरली टू ईयर में सबसे टॉप पे कारोबार करती नजर आती है आज तक में, और 171 करोड़ का प्रॉफिट बना, सेल्स इंक्रीज करता नजर आता है। ईयर ऑफ ईयर काफी ग्रोथ देखने को मिला है, उसको भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखा जाए इनका प्रॉफिट पार्ट, तो प्रॉफिट पार्ट करीब एक साल में 40 करोड़ का प्रॉफिट बनता है। इससे पहले भी 40 करोड़ का प्रॉफिट बना था इसका, लेकिन इसको सेकेंड ऑफ टाइम कह सकते हैं, तो फर्स्ट नहीं मान सकते, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे एक और काम काज करती नजर आती है। तो जो फर्स्ट पे पहले काम किया उसको पहले दफ़ा रखते हैं, और दूसरे को दूसरे दफ़ा रखते हैं, तो उसको ये कह सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट का पार्ट भी इनका अच्छा खासा जंप करती नजर आई। क्या इसका चार्ट इसी आंकलन से जंप करती नजर आ रही है, या कुछ ऐसा चीज़ है? तो इसके चार्ट को लगातार देखें तो चार्ट में एक अच्छी सी क्या लेकर के आती है, एक फिलहाल तो लगातार गिरावट वाली पोजीशन थी, क्या ये दोबारा उछलने के लिए तैयार होती नजर आती है, या इनके पास कुछ और निकल के आता है? तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, आगे चल करके चलते हैं। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम इसकी रेशियो तरफ एक नज़र डालें से पर एक 4 इंडिकेटर्स पे ध्यान देते हैं, जो कि हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में कामकाज करती है। 10 सालों में परफॉर्मेंस क्या था सेल्स का, 3 साल में गिरावट देखने को मिला, मैं डिक्लाइन करता हूँ। प्रॉफिट क्या था, 12% से कम, डिक्लाइन कर दीजिए। स्टॉक प्राइस CAGR एक साल में, सोचिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आके रुकता हूँ, इनकी ऐसे एक साल की CAGR कितनी निकल के आती है, नियरली 650%।
इतनी सोचिए, इतनी स्टॉक की परफॉर्मेंस है। आप वो प्रोडक्ट लेंगे या ये आप इसकी स्टॉक खरीदेंगे? स्टॉक करने के बाद स्टॉक उधर ले गया या फिर स्टॉक इधर ले, किसकी स्टॉक कितनी बेनिफिशियरी है उसको समझ सकते हैं टेंशन फ्री होके। और इसके बाद चर्चा करते हैं, जहाँ पे देखने को आती है रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद चर्चा करें तो निकल के आते करीब 10% से एवरेज ज़्यादा है तो अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है। एक नज़र डालते हैं इसके डेटर्स पार्ट को लेकर के। डेटर्स पार्ट में इनका जो डेटर्स डे है वो 102 दिन, अर्थात इसको मानते हैं हम 4 महीना, 4 महीना मान लेते हैं। और बैलेंस शीट में देखें इसका डेटर्स का पेमेंट्स कब आती है, तो डेटर के पेमेंट के बाद 48 करोड़ का फंसा हुआ है। 48 करोड़ का मतलब हो गया 150 करोड़ मान लेते हैं, अर्थात इसको कितना 200 करोड़ का 25% के आसपास लगता है, कितना 170, 17 दूनी 34, और यहाँ पे कितना था 50 करोड़ के आसपास था ना, नियरली। तो 50 करोड़ है शायद, देखा एक बार दोबारा देखें कितना टोटल, इधर टोटल इधर 48 करोड़, 48 करोड़ है तो 17 दूनी 34 और 17 होता है 51, तो इसको 200 कितना करें, 25% मान लेते हैं। तो जो पैसा फंसा हुआ है मार्केट में और वो पैसा आता है 4 महीने में, वो क्रेडिट हो सकता है। अब आते हैं इस कंपनी के बारे में एक नज़र डालते हैं दोबारा, कहाँ पे, इसकी शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो क्या कंपनी में कौन से ऐसे लोग हैं, क्या इंडिविजुअल्स जैसे ज़्यादा पकड़ के रखे हैं शेयर को, या फिर प्रमोटर ही पकड़ के रखे हैं? प्रमोटर की तरफ देखा जाए तो प्रमोटर के पास कम नहीं, प्रमोटर्स अपना 44% की होल्डिंग रखी है, 45%, 55% होल्डिंग पब्लिक है। और पब्लिक क्या सोचती है इस कंपनी के बारे में, तो पब्लिक सोचती है जो यहाँ पे एफ आई की पोजीशन 5%, डी आई कुछ है नहीं, और पब्लिक जो 49% है वहाँ पे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन की नाम आती है, टेक्समिस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, और इनका भी बड़ा योगदान है ये राजस्थान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का, हर जगह पे छाए पड़े हैं। और देखा जाए तो कुछ और बड़े नाम, राकेश राधाकृष्णन, राज कृष्णा अग्रवाल, ये क्या बड़े इन्वेस्टर हैं क्या या छोटे इन्वेस्टर हैं? इनकी क्या पोजीशन कहाँ कहाँ, इनकी एक ही कंपनी में पोजीशन देखने को मिला जहाँ पे 1% के आसपास फिलहाल पोजीशन देखने को बनती है, तो अभी फिलहाल इसका नहीं देखा जा सकता। और कुछ बड़ी नाम बताऊँ तो कुछ नाम निकल के आती है क्या, कुछ प्राइवेट लिमिटेड वगैरह है, तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे इंडिविजुअल की संख्या कम है, और ज़्यादातर जो है 5, 6, 3, 9, 2, 11, 12, 3, 15, नियरली जो 50% है उसमें 15% जो है ना वो बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज किए हैं। और इसका एग्जैक्ट पता चलेगा कहाँ है पता है, इसका एग्जैक्ट पता चलता है यहाँ पे, जो अदर्स के अंदर पब्लिक होल्डिंग में देखा जाए तो जो नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें केवल इंडिविजुअल के देखें तो कितना है, 10% तो 2 लाख से नीचे की पोजीशन में है, जिनकी 2 लाख से कम की पोजीशन है। और जो और बाकी जो है 14% ज़्यादातर यहाँ पे ये लोग नज़र आते हैं जो कि एक बिग बुल के तौर पे कामकाज करते नज़र आते हैं, जो कि इंडिविजुअल से ग्रेटर दैन 2 लाख का वैल्यूशन है। और अदर दैन भी देखें तो करीब बॉडी कॉर्पोरेट भी करीब 16%, 17% के आसपास होल्ड करती है, मतलब जितना ही यहाँ पे ये होल्ड करता है। और ये इतना मतलब ये मार्केट जो इंडिविजुअल का मार्केट है ये किसको ट्रेंड करता है, ये ट्रेंड करता है इन सब को फॉलो करने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल क्या कहती है कंपनी का, नेक्स्ट लेवल कहती है एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस। एज ऑन डेट पर स्टॉक की परफॉर्मेंस 10 सालों की डेटा है, और 10 सालों की डेटा में इसकी कुछ ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को, चार्ट में देखने को ऐसा नहीं मिला कि चार्ट में हुआ क्या था। यहाँ पे चार्ट नहीं आता ना, इसका चार्ट पूरा डिटेल नहीं आता, क्यों नहीं आता पता नहीं, कितना दिन का चार्ट है, 5 साल का चार्ट भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और इस चार्ट को हम देखें और कुछ करें तो इसमें और कुछ निकल के आती है। तो एज ऑन डेट 10 सालों में स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रही पता है आपको, 10 सालों में करीब 18,000% का जंप है स्टॉक, 5 सालों में करीब 1500% के आसपास, और 3 सालों में मतलब लगातार, अब एक साल में देखें 637% का जंप है।
दोस्तों 637 मतलब 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा ना 100, इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी 100 रुपये से ज़्यादा हो गई। 100 रुपये की इसके शेयर्स जो है वो लास्ट 1 साल में कितना हो जाता है, 637 बन जाती है। इतना परसेंट जंप कर जाती है, अर्थात सोचिए इसका पोटेंशियल क्या है मार्केट को लेकर। और मार्केट क्यूपिड के बारे में क्या सोचती है, जहाँ पे सेंसेक्स इतना परफॉर्मेंस नहीं करती, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस तो यही करती नजर आती है। फिलहाल कुछ दिनों से गिरावट का पोजीशन था, क्योंकि यहाँ पे एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था। फिर चार्ट मुझे शायद पूरा एग्जैक्टली नहीं ओपन होता है इस वेबसाइट के थ्रू, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे एक चार्ट और हमारे पास निकल के आते, उस पर एक नज़र डालने के प्रयास करते हैं। यहाँ यहाँ चार्ट निकल के आती है, देखिए 5 साल की चार्ट लेते हैं। 5 साल की चार्ट क्या दर्शाती है, जो लगातार स्टॉक में कहाँ थी, एक निचले सतह पे कामकाज करती थी, वो लगातार कब से बढ़ना चालू हुआ था, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। 1 साल से देखिए स्टॉक ने क्या किया, 1 साल से स्टॉक ने लगातार इसको सीधा सीधा कहना स्विंग करती नजर आई स्टॉक। इसमें लगातार एक स्विंग करती वाली पोजीशन बनती नजर आती है, लगातार इसी हिसाब से बढ़ती गई स्टॉक की परफॉर्मेंस। जिस आंकलन से मैं कर रहा हूँ ना, ये कितना तक जाएगा अभी, 140, 160, और इसके बाद एक मैं और एंगल्स लेता हूँ। 3 आंकलन मैंने लिया, इस हिसाब से आकलन करके देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस कहाँ तक जाने वाली है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, ऑनलाइन लर्निंग पर्पज के लिए था। इसके पेयर्स में कौन आता है, यहाँ पे लिखते हैं डाबर। तो इसको कैसे कंपेयर करें, इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, बजाज कंज्यूमर नहीं किया जा सकता। इसका कंज्यूमर के यहाँ पे देखा जाए क्या पेयर्स कंपनी निकल के आती है, यहाँ की पेयर्स क्या है, सी डी एस सेल्स, इंटीरियंस, इससे भी नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकता। चार्ट देखें, चार्ट में एवरेज वैल्यू के आसपास काम काज करती है अभी। यदि एवरेज वैल्यू के आसपास काम करती है फिलहाल, तो मार्केट पोटेंशियल बनती है या नहीं बनती है। चाहे 1 महीने के चार्ट की बात हो, या 6 महीने के चार्ट की बात हो, या एक साल के चार्ट की बात हो, इन तीनों को यदि 50 डे मार्क से देखा जाए तो स्टॉक फिलहाल उसी के आसपास है, अर्थात जहाँ पे मोमेंटम करने के लिए रेडी हो सकता है। तो हम बात करें थे आज कौन सी कंपनी का नाम था, क्यूपिड लिमिटेड के बारे में, और इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें काफ़ी लोगों को हिचकिचाहट होती है, लेकिन हम इसको एज ए बिजनेस, सारा का सारा बिजनेस का बिजनेस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। बिजनेस आखिर क्या है, कैसे होती है, कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।